1 सितंबर की तारीख देश में कई बदलाव लेकर आई है। ये बदलाव आईटीआर फाइलिंग से लेकर एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों तक सब में देखने को मिलेगा। ये बदलाव आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालेंगे। इनमें एलपीजी, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइलिंग, सिल्वर, हॉलमार्किंग, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस से जुड़े तमाम बदलाव शामिल हैं। 1 सितंबर से होने वाले बदलाव: एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, आईटीआर भरने की तारीख में बदलाव, चांदी की खरीदारी में नया नियम लागू, यूपीएस की डेडलाइन में बदलाव, क्रेडिट कार्ड में बदलाव, डाक को लेकर बड़ा अपडेट। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में। तो आपको बता दें कि सरकार हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। ये प्रक्रिया सितंबर में भी लागू हो रही है। इसका मतलब है कि घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों के दाम बढ़ या घट सकते हैं, जिसका असर सीधे आपकी रसोई गैस बजट पर पड़ेगा। 1 अगस्त 2025 को 19 किलोग्राम कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 33 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर कम कर दी गई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं 1 सितंबर से एक बार फिर गैस एजेंसी की ओर से सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। अब सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। हालांकि इस बार भी कटौती 19 किलो वाले सिलेंडर में हुई है। आईटीआर भरने की तारीख में बदलाव। 1 सितंबर से आईटीआर फिलिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी कि आईटीआर फिलिंग करने की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया है। इस बार आईटीआर फाइल करने वालों को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि बजट में अपडेटेड आईटीआर को लेकर नियमों में जो बदलाव किया गया था वो इस साल से लागू होगा या अगले साल से। चांदी की खरीदारी में नया नियम लागू। 1 सितंबर यानी कि आज से चांदी की हॉलमार्क लगाया जाएगा। जैसे सोने की शुद्धता को जांचने के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, और ऐसे ही अब चांदी की शुद्धता हॉलमार्क के जरिए पहचानी जाएगी। ग्राहक हॉलमार्क देख चांदी की शुद्धता को आसानी से जांच पड़ताल कर सकते हैं और उसी हिसाब से चांदी खरीद सकते हैं। यूपीएस डेडलाइन में बदलाव। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का चुनाव करने के लिए 30 सितंबर का समय दिया गया है। पहले सरकार ने इसकी डेडलाइन 30 जून रखी थी, पर फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। क्रेडिट कार्ड में बदलाव। एसबीआई कार्ड ने अपने चुनिंदा कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। 1 सितंबर से एसबीआई लाइफस्टाइल, होम सेंटर, सेलेक्ट और प्राइम कार्ड होल्डर्स अब डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट्स और कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स पर ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं पाएंगे। डाक को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप 1 सितंबर से देश में डाक के जरिए कुछ भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट के जरिए ही वो सामान जाएगा, क्योंकि भारतीय डाक सर्विसेज को स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है। यानी आपकी भेजी हुई पोस्ट स्पीड पोस्ट के जरिए पूरी की जाएगी। 1 सितंबर यानी कि आज से होने वाले ये बदलाव लोगों के लिए जहां एक तरफ राहत साबित करेंगे तो दूसरी तरफ लोगों की जेब पर भी कहीं ना कहीं असर जरूर डालेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।